नमस्कार दोस्तों। बिग स्टोरी टेलर की रहस्यमयी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी आपको रोमांच, रहस्य और भावनाओं की गहराइयों में डुबो देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर आज के समय में जीवित होते, दुनिया कैसी होती? क्या हो अगर आपको किसी गहरे जंगल में डायनासोर का अंडा मिल जाए? कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। तो चलिए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। गहरे जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग जंगल पर निर्भर थे। उन्हीं में से एक था रघु, जो एक गरीब लकड़हारा था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन जंगल में उसे ऐसी चीज मिलने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक शाम, जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर एक चमकीले और ठंडे अंडे पर पड़ी जो किसी चट्टान की दरार में दबा हुआ था। यह किसी पक्षी या मगरमच्छ का अंडा नहीं लग रहा था, बल्कि यह बहुत बड़ा, भारी और रहस्यमयी था। रघु ने अंडे को उठाया और महसूस किया कि यह असामान्य रूप से ठंडा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर यह किसी दुर्लभ पक्षी या जीव का अंडा हुआ, तो इसे बेचकर अच्छी कीमत मिल सकती है। वह उसे कपड़े में लपेटकर घर ले आया। रघु अपने घर वापस आया। उसने अंडे को एक कोने में रख दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ अजीब घटने लगा। अंडा हल्की हल्की रोशनी से चमकने लगा और उसमें से धीमी धड़कन जैसी आवाजें आने लगीं। रघु घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। अगली सुबह जब उसने अंडे को देखा, तो उसमें बारीक दरारें पड़ गई थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई जीवित अंडा है? रात के समय जो तूफान आया, उसने रघु को डरा दिया। अचानक अंडे से एक जोरदार आवाज आई और अंडा फूट गया। रघु की आंखों के सामने से जैसे अंधेरा छा गया। अंडे के अंदर से एक छोटा मगर भयानक जीव निकला। यह किसी छिपकली जैसा दिखता था, लेकिन इसकी आंखें लाल और नुकीले दांत बेहद डरावने थे। रघु घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वह छोटा जीव उसे घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने रघु के हाथ को सूंघा और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। रघु की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जीव है। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित श्यामलाल से जाकर पूछा। जब उन्होंने उस जीव को देखा, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। रघु, यह कोई साधारण जीव नहीं, यह तो डायनासोर का बच्चा है। श्यामलाल ने बताया कि यह अंडा हजारों सालों तक बर्फ में दबा रहा होगा और हाल ही में किसी कारण से बाहर आया होगा। लेकिन यह जितना प्यारा दिख रहा था, उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। अगर गांव वालों को इसका पता चला, तो सरकार के लोग इसे अपने कब्जे में ले सकते थे। वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में बंद कर सकते थे। और सबसे बुरी बात, अगर यह बड़ा हुआ, तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता था। गांव के कुछ शरारती लड़कों ने रघु के घर में झांककर डायनासोर के बच्चे को देख लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में गांव में अजनबी लोग आने लगे। वे तस्कर थे, जो दुर्लभ जीवों की अवैध खरीद फरोख्त करते थे। रघु को समझ आ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने डायनासोर को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। रघु डायनासोर को लेकर गहरे जंगल में भाग गया, लेकिन तभी तस्करों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रघु, डायनासोर हमें सौंप दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रघु जानता था कि अगर यह जीव उनके हाथ लग गया, तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने एक चाल चली। वह जंगल के एक दलदल वाले इलाके में पहुंचा और डायनासोर को एक गुप्त स्थान में छोड़ दिया। तस्कर दलदल में फंस गए और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। तस्करों को पकड़ लिया गया, लेकिन डायनासोर बच गया। रघु जंगल में वापस लौटा और देखा कि डायनासोर का बच्चा अब भी वहीं बैठा था, उसकी ओर देख रहा था। लेकिन अब समय आ गया था उसे हमेशा के लिए छोड़ने का। रघु ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, तू किसी और दुनिया का है, यहां तेरा कोई नहीं, लेकिन मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। डायनासोर का बच्चा धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया और रघु अपने गांव लौट आया, लेकिन उसके दिल में हमेशा उस अनोखे दोस्त की याद बनी रही। इस तरह काफी दिन बीत चुके थे। रघु ने डायनासोर को भूलने की कोशिश की,
लेकिन हर रात उसे वही चमकती लाल आंखें याद आतीं। ऐसा लगता था जैसे वह उसे बुला रहा हो। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह का वक्त था। गांव के बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। तभी जंगल की तरफ से एक चीखने की आवाज आई, भयावह और खौफनाक। रघु दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी लहूलुहान पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। गांव का मुखिया चिल्लाया, यह यह किसका काम हो सकता है? किसी ने जवाब दिया, जंगली भालू या बाघ का। लेकिन रघु जानता था कि यह किसी और का काम है, डायनासोर का। वह तेजी से जंगल की तरफ भागा। वह जानना चाहता था कि क्या सच में वही डायनासोर इसका जिम्मेदार था। रघु जंगल के अंदर गया, जहां उसने उसे छोड़ा था, लेकिन वह अब वहां नहीं था। पेड़ों के बीच गिरे हुए पत्तों और टूटी हुई शाखाओं को देखकर साफ लग रहा था कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, गहरी और डरावनी। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया और जो उसने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। डायनासोर अब बड़ा हो चुका था। वह पहले जितना मासूम नहीं लग रहा था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत किसी शिकारी से कम नहीं थे। ओह मेरे भगवान! रघु कांप उठा। अब वह उसे दोस्त की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि एक शिकार की तरह देख रहा था। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यकीन था कि डायनासोर उसे पहचानेगा। उसने धीरे से कहा, तू मुझे पहचानता है ना? डायनासोर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। रघु की धड़कन तेज हो गई। अगर उसने हमला कर दिया तो? डायनासोर एकदम करीब आ गया और फिर उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे वह रघु को पहचान गया हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह अब भी अंदर से वही छोटा बच्चा था जिसे उसने अंडे से निकलते हुए देखा था, लेकिन इस बार उसके पेट में खून के धब्बे थे। क्या तूने किसी को मारा? डायनासोर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। रघु को समझ में आ गया कि अब यह जीव जंगल में अकेला नहीं रह सकता। अगर वह और बड़ा हुआ तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता है। रघु ने एक योजना बनाई। अगर डायनासोर को यहां छोड़ दिया गया तो या तो शिकारी उसे मार देंगे या फिर वह और खतरनाक बन जाएगा। उसे कहीं और भेजना होगा, ऐसी जगह जहां उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन सवाल था, कैसे? रघु ने गांव के एक पुराने दोस्त सुरेश को बुलाया, जो शहर में एक वैज्ञानिक के लिए काम करता था। उसने सुरेश को सब कुछ बता दिया। सुरेश पहले तो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब रघु उसे जंगल में लेकर गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। रघु, ये बहुत खतरनाक है। सरकार अगर इसे देख ले तो वे इसे मार देंगे या प्रयोगशाला में कैद कर देंगे। इसीलिए मैं इसे कहीं दूर भेजना चाहता हूं, रघु ने कहा। रघु और सुरेश ने रात के अंधेरे में एक ट्रक की व्यवस्था की। डायनासोर को ट्रक में लाने के लिए रघु ने उसे धीरे धीरे पास बुलाया। वह अब भी रघु पर भरोसा करता था, इसलिए बिना किसी डर के ट्रक में चढ़ गया। सुरेश ने कहा, हम इसे एक गुप्त जंगल में छोड़ देंगे, जहां कोई इंसान नहीं रहता। रघु ने डायनासोर को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। मुझे माफ कर देना दोस्त, लेकिन मैं तुझे बचाने के लिए ही तुझसे दूर जा रहा हूं। डायनासोर कुछ पल तक रघु को देखता रहा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ट्रक धीरे धीरे अंधेरे में खो गया और रघु अकेला रह गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? रघु अपने गांव लौट आया। गांव वाले अब भी उस अजीब जीव के बारे में बातें करते थे, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। कई साल बीत गए और रघु बूढ़ा हो गया। लेकिन एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में बैठा था तो जंगल से एक जानी पहचानी आवाज आई। वही गहरी गूंजती हुई आवाज जो उसने पहले भी सुनी थी। रघु कांप उठा। क्या वह वापस आ गया था? समाप्त? या शायद नहीं। हर कहानी का एक अंत नहीं होता। कुछ कहानियां बस वक्त के साथ सो जाती हैं और फिर सही समय पर जाग जाती हैं। क्या आपको लगता है कि डायनासोर वापस आएगा? क्या वह बदला लेने आएगा या अपने दोस्त को देखने? कभी कभी सबसे बड़ी दोस्ती उन लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।